हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन पैमनर आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी तो डेवडम गुड न्यूज़ आ रही है। और अगर आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ लग रहा है कि सब तहस महस हो चुका है, तो वो तहस महस नहीं हुआ। एक्चुअल में बैलेंसिंग चल रही है और जो होनी ज़रूरी है। ठीक है जी, क्योंकि डाटा जीरो किया जाएगा एक्चुअल में आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारी आप दोनों ने इतना वर्क किया है और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब तो हम एक होंगे, कब वननेस में आएंगे। हाँ जी, तो आप वननेस में आ रहे हैं। बैलेंसिंग चल रही है ऑलरेडी। 6 नंबर को बिल्कुल तैयार किया जा रहा है आप लोगों के लिए, और आपके दोनों के चक्रा बैलेंसिंग की जा रही है। अगर चक्रा बैलेंसिंग चल रही है तो आपको लग रहा है कि मेरे बैलेंस हो रहे हैं, अब जीरो लेवल पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको कलरफुल 7 कलर ऑलरेडी दिखने शुरू हो जाएंगे। हर एक आपको पिक अट्रैक्ट कर सकती है, या डीएनए से, मतलब सॉरी डीएनए नहीं बोलूँगी, आपके चक्रा 7 कलर की कोई भी चीज़ें आपको एक साथ अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है जी, कलरफुल चीज़ें। तो अब समझ जाना कि आपके जो चीज़ें हैं वो बैलेंसिंग में चल रही हैं, आप दोनों के चक्रस बैलेंस किए जा रहे हैं। कुंडली अवेकनिंग की जा रही है सेम पेज पे। कुंडली अवेकनिंग होगी तभी तो आपका क्रिएशन होगा सेम पेज पे। ठीक है जी, तो सेम पेज पे आप दोनों आ चुके हो। अभी सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अभी हील होनी बाकी हैं, जो कि बात करूँगी, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पावर भी मिल रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में कुछ चीज़ ऐसा कहते हैं ना कि कुछ नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव कैसे देखोगे। नेगेटिव हटेगा तभी तो पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है जी, तो नेचुरली वो क्लिनजिंग आपकी डिवाइन कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। जो भी इशू बीच में आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, थर्ड पार्टी के लोग हों, उन सब के फेस रिवील होते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली पेरेंट्स का कहूँगी जी मैं। ठीक है जी, कहीं ना कहीं एक चाइल्डहुड आपका फिर से, कहते पहले तो सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग चली थी जहाँ पे डिसीजन ले रहा। हाँ जी, आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन किया गया। डिवाइन नहीं चाहते हैं कि बिना वर्क किए आप एक आपके पार्टनर के पास जा सकते, तो डिवाइन ने उनको रोक रखा था। मैं तभी आपको मैंने बोला था कि डिटैचमेंट में आना ज़रूरी है, क्योंकि डिटैचमेंट में ही अटैचमेंट छुपी हुई है। ठीक है जी, तो आपके पार्टनर का चाइल्डहुड से रिलेटेड जितने भी वुंड्स थे वो सामने सरफेस हो जाएंगे। और अचानक से जितने भी लोगों ने आपके पार्टनर को बचपन से, मतलब कि कहते हैं ना कि बचपन से कंट्रोल करने की कोशिश की है, पेरेंट्स हों, उसके फ्रेंड्स हों, हो सकता है बहन भाई भी हो सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी हो सकता है। आपको हमेशा ब्लेम किया गया, आपको या आपके पार्टनर को। ठीक है, जिसका भी जैसा चाइल्डहुड आपके या आपके डीएम का हो सकता है, अच्छा नहीं रहा है। तो आप पहले कहते होता कि सबका सहन करने की सहन शक्ति जो आपके पार्टनर के अंदर ना, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे दो। अब डिवाइन ने ना उल्टा गेम कर दिया, अब दे दो, अब ले लो। जब आपसे, आप क्या चाहते हो, डीएम चाहता है डीएफ के साथ फर्स्ट प्रायोरिटी, और अब चाहता है कि वो बदल चुका है आपका डीएम। अब चाहता है मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा आपके सिवा। लेकिन क्या था, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें करते चले गए चलते। अब उनको क्या समझ आने लगा कि आज मुझे मेरी चीज़ चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, और आज ये ब्लॉकेज क्रिएट करे। तो जो वो स्ट्रेंथ आई है ना, उन्होंने जो उनको झोरा है ना थर्ड पार्टी ने। देखो, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट ही करती हैं ऑलरेडी, मैं तो सच बताऊंगी। लेकिन उन्होंने जो उनको जो भी कुछ किया है वो सामना सारा सरफेस हो चुका है। अब आपके पार्टनर एक्शन मोड पे आ चुके हैं कि नहीं, मुझे तो अब स्ट्रेंथ में आना है, अपने पार्टनर को मुझे उसके साथ मुझे बढ़ना ही बढ़ना, मुझे यूनियन करना है। ये जो स्ट्रेंथ और जो आपका डिसीजन मेकिंग होगा ना, इसी बेस पर होगा। तो अच्छा है, जितना थर्ड पार्टी पुश करेगी, अपने फेस रिवील करेगी, अपनी गंदगी सामने लेके आएगी, तभी आपके पार्टनर समझेंगे। दुनियादारी जो संभाल रहे थे ना, सोसाइटी ये सोसाइटी वो, जब उनको सब धक्के मार देंगे ना, जब जीरो लेवल पे कर देंगे, सिर्फ एक डीएफ ही है, और डीएफ से कुछ ऐसी एक्टिविटी पहले ही करा चुके हैं जिसमें डीएफ ने इतना भुगतने के बाद, इतना करने के बाद भी डीएफ उसके साथ स्टैंड ले रही है, इसके लिए खड़ी है, प्रोटेक्टेड कर रही है, वो ही प्यार दे रही है, वो ही सब कुछ दे रही है जो डीएम ने किसी टाइम टुकरा दिया था। और आज डीएम उसको अपनाने के लिए तड़फ रहे हैं, और थर्ड पार्टी फिर से गेम खेल रही है कि अब जाके दिखा। आपके डीएम क्या कह रहे हैं, अब तुम आके दिखाओ, अब तुम्हारी खैर नहीं है, उल्टा हो गया है। लेकिन डीएफ का जो इनर वर्क सक्सेसफुल यहाँ वर्क कर रहा है, बहुत गुड न्यूज़ आ रही है। मैं तो बोलूँगी डिवाइन इतनी सारी इल्यूजन से आपके पार्टनर को बाहर निकाल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ने बड़ी सारी जगह रायता बुला रखा था। उसके लिए ये भी करना है, उसके लिए वो भी करना है, थर्ड पार्टी सब लोगों के लिए करना है, लेकिन अपने लिए नहीं करना। अब बारी आ चुकी है अपने लिए करना है।
तो अब जी बहुत बड़ा यहाँ पे बदलाव देखा जा रहा है आपके पार्टनर में। क्राइंग एनर्जी बहुत है, सुबह से ही कहूँगी कि रात से कहूँगी, बहुत 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 हो सकता है कि डीएफ आपने मूव ऑन का धमकी दी हो, या आपने ब्लॉक मार दिया हो, या हमेशा हमेशा के लिए लेट गो करने के लिए बोला हो। कुछ ऐसा चैलेंज तो आपने ज़रूर किया हो जिसकी वजह से आपके सारी नाइट सफोकेशन, हार्ट में पेन और क्राइंग एनर्जी रात को बहुत ज़्यादा थी। और कहूँगी कि सुबह भी आपको फील की गई कि क्राइंग एनर्जी रुक नहीं रही है, ठीक है। और बॉडी ऑलरेडी आपकी वक्त सारा जो मैंने सफोकेशन, हार्ट में पेन और ये सब बार बार आपको रिपीट हो ही रहा है, क्योंकि क्लिनजिंग चल रही है आपके डीएफ साइड की, आपके डीएम की डीएफ साइड की, क्योंकि इमोशनल वे में आप वो आ गए, आप में शिफ्ट हुए हैं, तो चेंज जरूर देखेंगे आप, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जो भी मेरे को लगता है थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया था, या कहीं से उनको पता लग गया कि इन्होंने पहले भी कोशिश आपको दूर कराने की थी और फिर से इन्होंने दोबारा कोशिश की है, वो ना चीज़ें सरफेस हो गई हैं, ठीक है। वो उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं या वाइफ भी हो सकती है, जिन्होंने भी करवाया उनका फेस सामने आ चुका है, रिवील हो चुका है। और यूनियन में ये ब्लॉकेज कर रहे थे, पहले भी उन्होंने ज़बरदस्ती की और आज भी ज़बरदस्ती ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर के जब वो खुलासा हो चुका है तो आपके पार्टनर एक्शन मोड पे आए हैं और अब उन्होंने बोल दिया है कि मुझे तो मेरा पार्टनर ही चाहिए और मैं सब कुछ करूँगा, जो मेरे से मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, मुझे अपनी जर्नी कवर करनी है। आपके पार्टनर को पूरी कंफर्मेशन है कि आप लोग एक ही सोल के बने हुए हो, सब कुछ उनको क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक्शन रह गया आपके पार्टनर का। अभी थर्ड पार्टी पे एक्शन जारी है, फिर आपके लिए एक्शन करेंगे, आपकी तरफ पहुँचेंगे। और हाँ जी, थोड़ा डेविल अटैक से बचने की ज़रूरत भी है, ठीक है जी। वो अपना काम ज़रूर करेंगे, उनका भी धन्यवाद करते हैं तो ठीक है, हमारा डाटा ही 0 होता है, लेकिन उसके बाद फिर क्रिएशन भी होती है। हाँ जी, तो लेकिन एक बात मैं और भी बताना चाहूँगी, अब एक पावर मिली है जो कि मैं इस पोर्टल में, जो अभी नेक्स्ट पोर्टल आ रहा है 20 से, ये आपका 10 नंबर का होगा, जिसमें रीबर्थ का साइन मिलते हैं हमें। रीबर्थ मतलब एक दोबारा से क्रिएशन, एक इंसान का न्यू जन्म, ठीक है। अभी तक जितना भी चैप्टर आप लोगों की लाइफ में चले वो सब 0 कर दिए जाएंगे और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जो आपकी लाइफ से रिलेटेड होगा। मतलब कि अब आप हो सकता है मैरिज आपकी होने वाली हो, और उसके पहले आपको वॉर्म क्लिनजिंग का तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि वॉर्म ज़रूरी है, नेसेसरी होता है वो खिलाना। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि अब आपके जो बेबी अर्थ पे आएंगे आपकी मैरिज के बाद, उनकी प्रोटेक्शन ज़रूरी हो चुकी है, जिसके लिए हमारे पास फिर से डिवाइन ने कल ही मुझे एक ब्लेसिंग दी है, जो कि जो हमारे ट्विन आएंगे, ट्विन बेबी होंगे हमारे बेबीज़ के, वो प्रोटेक्शन उनके लिए डिवाइन की तरफ से दी जा रही है और वो हमें उनके लिए हीलिंग बनानी है। अभी प्रोसेस चल रहा है, न्यू हीलिंग, फिर से एक बारी नई हीलिंग आई है, जो कि अभी तक वॉर्म क्लिनजिंग होती थी। वॉर्म क्लिनजिंग में सिर्फ पार्ट्स के वुंड काटे जाते थे, अब उसके साथ साथ आपके जो आने वाली बेबी है उनके प्रोटेक्शन के लिए शील्ड बनाई जा रही है, जो कि डिवाइनली गाइडेड शील्ड होगी, डिवाइन की तरफ से भेजी जाएगी हमारे बेबीज़ को, जो हमारे आने वाले जो ट्विन के बच्चे होंगे। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और इस पोर्टल में इस वॉर्म क्लिनजिंग के साथ आपको शील्ड भी मिलेगी, जो कि आने वाले आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होगा, जो कि ट्विन बेबी होंगे, ठीक है जी। तो हर एक ट्विन को ये लेनी ज़रूरी होगी, क्योंकि आपकी वॉर्म पे बार बार अटैक, कल की ही बात करूँगी, नाइट में मुझे जो एनर्जी मिली है कि 2-3 दिन, आपको पता है काफ़ी दिन से मैं कह रही थी कि हमारे पर अटैक हो रहे हैं, न्यूमिलाटी, ये सब आपको बताया ही जा रहा था। और इसके बाद कल एक एनर्जी ऐसी आती है कि वॉर्म को सेफ रखा गया है, जबकि डेविल अटैक हो रहे हैं, लेकिन वॉर्म को इतना सेफ रखा गया कि वो एरिया ही कवर कर दिया गया। ये कल ही एनर्जी आई है, जो कि ब्लेसिंग के तौर पे डिवाइन ने दी है। अब हमें समझ आ गया कि यहाँ पे जब हम अपना इनर वर्क इतने अच्छे से करते हैं, इसका मतलब हमारी वॉर्म की सेफ्टी के लिए डिवाइन ने एनर्जी हमें शिफ्ट की, लेकिन ये भी पावर्स लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं आता है कि अपना डिवाइन किसी को दे देते हैं, नहीं, इसके लिए भी इनर वर्क कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं हर चीज़ को। अब डिवाइन ने नई चीज़ दी है तो नई हीलिंग बनेगी। तो ये 2020 पोर्टल में आपको वॉर्म क्लिनजिंग के साथ आपकी वॉर्म शील्ड भी दी जाएगी आपके बेबीज़ के लिए, आने वाले जो हमारे ट्विन बेबीज़ होंगे, क्योंकि ट्विन जर्नी रुकेगी नहीं, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जितना हो सकता है आप इसको हीलिंग को ज़रूर लेना, ये पोर्टल के साथ आपको फ्री मिलेगी। और लेकिन पोर्टल तो आपको उसी प्राइस में मिलेगा जो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्रिएशन होता है, क्योंकि नई चीज़ आ रही है तो नई चीज़ का ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि डिवाइन ने अगर कोई
न्यू क्रिएशन दी, तो मतलब आने वाले टाइम में। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूँगी, ये तो हो गया आपका पोर्टल का, और एक आपको चीज़ मैं थोड़ा सा बताऊँगी। जब हमारे पर डेविल अटैक होते हैं ना, और हमारे साथ रेप होते हैं, तो ये भी सच है कि डेविल के बच्चे भी जन्म लेते हैं, ठीक है जी। इसीलिए शायद डिवाइन ने ये समझाने के लिए कि अपने वॉर्म को सेफ्टी रखना, क्योंकि आपके अंदर से वो जन्म नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी इनमें बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं, तो ये सच्चाई है कि जब आप के साथ कोई रेप होते हैं, हम डेविल अटैक से बच तो जाते हैं, पॉजिटिव रहने को कहते हैं, लेकिन उनकी पैदाइश जो उनकी जन्म भी होता है। तो इसीलिए उस चीज़ को रोकने के लिए शायद वॉर्म क्लिनजिंग का ये जो हमें प्रोटेक्शन दी गई है, शायद ये इसीलिए दी गई क्योंकि यहाँ पे कभी भी रूप बदल के जो डेविल होते हैं वो डीएम का भी रूप लेके आपके साथ फिजिकल होके अपना इस चीज़ को प्रोग्रेस भी करते हैं। तो शायद ये डिवाइन की ब्लेसिंग है जो हमें इस बार पोर्टल में मिलेगी। तो आप ज़रूर इस चीज़ का लीजिए, क्योंकि वॉर्म क्लिनजिंग बहुत नेसेसरी है हमारे हर एक यूनियन के लिए। जितना आप यूनियन को सेफ्टी के साथ चलेंगे, आपका यूनियन और आपका प्रोग्रेस कभी ख़राब नहीं होगा। मतलब कि जैसे हमारे यूनियन ख़राब हो जाते हैं कई बार, वो 0 लेवल पे जंप आउट करके बैक बाय भेज दिए जाते हैं, क्योंकि पावर 0 कर दी जाती है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो जिनको भी लेना हो वो इस तरीके से ले सकते हैं, ताकि डेविल का जन्म ना हो। हमें ट्विन के बच्चों को जन्म लेना है या देना है, तो आप इस पोर्टल को ज़रूर लीजिएगा। बहुत बेनिफिट इस पोर्टल के मिलने वाले हैं, ठीक है जी। जैसे भी अपडेट जो अपडेट मिलेगी मैं आपको बताती जाऊंगी। फिलहाल की थी अपडेट, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।